हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ इज मंजीत यादव और आज मैं आपको बताने वाला हूं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में वेल्डेड कनेक्शन का बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था एडवांटेज ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट। तो आई होप कि आप उस वीडियो को देख लिए होंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा और उसको देखने के बाद ये और भी अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है डिफॉर्मेशन इन द मेंबर्स कैन ऑकर ड्यू टू एक्सेसिव हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस। जब वेल्डिंग प्रक्रिया किया जाता है, वेल्डिंग प्रोसेस किया जाता है तो स्टील में काफी डिफॉर्मेशन होता है। गर्मी उत्पन्न होने की वजह से, हीट जनरेट होने की वजह से वहां पे डिफॉर्मेशन होने लगता है, यानी कि स्टील जो भी मेंबर्स होगा उसमें विरूपण होने लगता है, उसमें डिफॉर्मेशन होने लगता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। जैसे मान लीजिए दो स्टील प्लेट को आप ज्वाइंट करते हैं, तो जैसे आप वेल्डिंग करते हैं, वहां पर जब वेल्डिंग करते हैं तो वहां पर हीट जनरेट होता है और उस हीट जनरेट होने की वजह से उस ज्वाइंट के अगल बगल का जो एरिया है वहां पर काफी डिफॉर्मेशन होने लगती है हीट की वजह से। सेकंड पॉइंट है द वेल्डिंग प्रोसेस रिक्वायर्स अ कॉम्पिटेंट आर्टिसियन या स्किल्ड लेबर, कह सकते हैं आप इसे स्किल्ड लेबर। ठीक है, वेल्डिंग करने के लिए एक सक्षम कारीगर की आवश्यकता होती है, जबकि रिवेटेड कनेक्शन में ऐसा नहीं है। यहां पर एक बहुत ही सक्षम कारीगर यानी बहुत स्किल्ड पर्सन, काफी टैलेंटेड, अच्छा नॉलेज होना चाहिए उसके अंदर, एक सक्षम होना चाहिए उसके अंदर, काबिलियत होना चाहिए को वेल्डिंग कर सके, क्योंकि हर एक लेबर वेल्डिंग नहीं कर सकता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से इसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर लेबर एक स्किल्ड लेबर चाहिए होता है, जबकि रिवेटेड में ऐसा नहीं है। रिवेटिंग में नॉर्मल हर कोई काम कर लेता है, हर प्रकार के लेबर काम कर सकते हैं, बट वेल्डेड ज्वाइंट में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको एक स्किल्ड पर्सन की आवश्यकता पड़ेगी। अगला पॉइंट है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैक्स ऑकरिंग इन द मेंबर। देखिए यहां पर क्रैक्स होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। जो स्टील के मेंबर हैं जहां पर वेल्डिंग किया जाता है वहां पर क्रैक्स होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। There is a possibility that the filler metal in the welded joint will reach up to their full depth and the fusion will reach the entire depth। देखिए जो फिलर मेटल होता है, वेल्डिंग करते हैं, जो फिलर मेटल होता है वो पूरे गहराई तक ठीक से पहुंच नहीं पाता है, या जो फ्यूजन होता है आपका वो स्टील प्लेट में जहां ज्वाइंट करते हैं पूरे डेप्थ पर वहां पर ठीक से पहुंच नहीं पाता है, या उसकी संभावनाएं बनी रहती हैं, एक आशंकाएं बनी रहती हैं, संदेह होता है कि क्या पूरे डेप्थ तक वो फिलर मेटल पहुंच गया या नहीं पहुंच गया। एंड द फ्यूजन विल रीच द इंटायर डेप्थ और थिकनेस एंड इट इज डिफिकल्ट टू बी ऑब्जर्व। और वहां पूरे डेप्थ तक पहुंचने का एक जो आशंकाएं होती है वो बनी होती है और उसका ऑब्जर्व कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। यानी उसको हम यदि चेक करना चाहें, उसका हम निरीक्षण करना चाहें तो वो नहीं हो पाता है कि स्टील प्लेट के जहां ज्वाइंट है पूरे डेप्थ तक पहुंचा है या नहीं। जैसे मान लीजिए एक स्टील का प्लेट आपका ये है और दूसरा स्टील का प्लेट आपका ये है, ठीक है। जब यहां ऊपर से वेल्डिंग करना स्टार्ट करते हैं तो ये नहीं मालूम चल पाता है कि इस दोनों ज्वाइंटों के बीच में जो गैप है वो पूरे गहराई तक, पूरे डेप्थ तक वो फ्यूजन पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, फिलर मेटल पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। इस बात का निरीक्षण भी नहीं हो पाता है, उसका ऑब्जर्वेशन भी नहीं हो पाता है। अगला पॉइंट है वेल्डिंग ज्वाइंट्स में फेल सूनर देन रिवेटेड ज्वाइंट्स। यहां पर देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये कि वेल्डिंग ज्वाइंट्स में फेल सूनर। जो वेल्डिंग ज्वाइंट होता है वो जल्दी फेल हो जाता है कंपेयर टू
रिवेटेड ज्वाइंट्स के। यानी कि ये जो वेल्डिंग वाला प्रोसेस है, वेल्डिंग ज्वाइंट है, ये जल्दी फेल हो जाता है किसके कंपेयर में? रिवेटेड कनेक्शन के कंपेयर में। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट थे जो कि डिसएडवांटेज थे, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको अब दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आपको बताएंगे इसी चैप्टर के कुछ और अच्छे अच्छे टॉपिक।